यथार्थ भक्त बनना चाहिए और रास्ता नहीं, यही ठीक रास्ता मेरे लिए। जैसे ही पुकारा भगवान आए। आपको ये बात कई बार महापुरुषों के मुंह से आप सुन चुके हैं, मैंने भी आपको कही होगी। द्रौपदी ने आते ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तो किया, लेकिन आज बहुत उग्र है। जिसके साथ जितना निकट का संबंध होता है, कभी कभी गुस्सा उसके ऊपर बहुत आती है। इसलिए परिवारों में मैंने सुना है कि दिन भर अगर बाजार में किसी से झगड़ा हुआ हो तो परिवार में कई बार आकर लोग अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा उतारते हैं। लंदन में ऐसा नहीं होता होगा, हिंदुस्तान में ऐसा होता है। जब भगवान श्री कृष्ण के सामने एकदम से द्रौपदी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण आए तो बहुत गुस्सा चढ़ी उसको, क्योंकि बहुत निकट का मानती थी उनको। उसने कहा, शर्म नहीं आई तुमको? मेरी शर्म, मेरी लज्जा अभी समाप्त हो जाती, बेशर्मी से मेरा सिर झुक जाता, और तुमको द्वारिका से आने में शर्म नहीं आई? इतनी देर में आए तुम? भगवान ने कहा, बात तो ठीक है तेरे, बहुत जल्दी आना चाहिए था, लेकिन द्रौपदी जरा शांत हो जा। प्रशांत मन संहेनम योगिनम सुखम उत्तमम। भगवान ने कहा, प्रशांत होकर बात करेगी तो सुख उत्तम मिलेगा। उग्रता छोड़, शांत हो गई। भगवान के सामने कोई खड़ा हो तो उग्रता जीवित रहती नहीं, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप तो अत्यंत माधुर्य, सौंदर्य, प्रेम, प्रशांति, धीरता, इससे परिपूर्ण स्वरूप। यदि आप कभी बर्फ के साथ पहाड़ पर खड़े हो जाएं तो शीतलता मिलेगी, बॉयलर के सामने खड़े हो तो उबलोगे, पसीना आएगा। लेकिन परम शांति के स्वरूप भगवान। द्रौपदी शांत, बोल नहीं रही, आंखें नीची। भगवान ने कहा, अच्छा चल, डांट लिया ना, निकाल ली ना अपने मन की, बता क्या हुआ? अरे मेरी लज्जा चली जाती, इतनी देर से आया। कहा, द्रौपदी एक बात बता दे, आज तेरे साथ मुझे भी बात करने का मन हो रहा है। तूने मुझे किस नाम से पुकारा था? उसने कहा, मैंने कहा ना, द्वारिकानाथ त्राहिमाम रक्षमाम। बोला, द्वारिका से हस्तिनापुर कितना किलोमीटर है? उसने कहा 3000 किलोमीटर तो होगा। बोला, सुपरसोनिक में भी आता तो इतनी जल्दी ना आता, मैं इतनी जल्दी आया हूं। लेकिन पगली, जब इतनी आर्त हुई थी, इतनी व्यथा से पूर्ण हुई थी, तो द्वारिका नाथ कर कर क्यों पुकारा? अरे हृदय नाथ कर कर पुकारती तो तेरे हृदय से ही प्रकट हो जाता। तूने द्वारिकाधीश कहकर क्यों पुकारा? अरे हृदयाधीश कहकर पुकारती तो मैं तेरे हृदय से प्रकट हो जाता। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने कहा, 4 प्रकार के भक्त हैं एक विपत्ति में। विपत्ति में जब होता है तो कोई आता है, भगवान ना आए तो कोई आ जाता है। रामचरितमानस पढ़िए, सीता जी का अपहरण हो रहा है, और आर्तनाद सुनी अद्भुत वाणी। जैसे ही उसने सुना, गीधराज सुनी आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जब वो बहुत रो रही हैं जानकी जी, तो जानकी जी का आर्तस्वर, भगवान तो बहुत दूर हैं, लेकिन भगवान के चरणों में श्रद्धा रखने वाले एक जटायु ने सुन लिया। मनुष्य नहीं है, पक्षी। उसने देखा कि अरे कोई जा रहा है और रो रहा है, राम का नाम लेके रो रही। गीधराज सुनी आरत मानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। और उसके बाद कितना शौर्य आया उस पक्षी में। अरे रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, और निर्भय चले सी न जाने सी मोई। लंकाधिपति को, विदेशी को ललकारने के लिए स्वदेशी पक्षी तैयार हो जाता है। हमारे देश की माटी स्वदेश के प्रति बहुत विश्वास रखती, और इसलिए वहां के उस गीधराज ने तुरंत विदेश से आने वाले रावण को ललकारा। क्या सोचता है तू? तेरा प्रतिकार करने वाला कोई मानव नहीं, पर आकाश में उड़ने वाला ये भारतीय पक्षी तेरी इच्छा को पहले सहज नहीं पूर्ण होने देगा। अचोचन मारे विदारे सिते ही, कि भई दंड भरे मूर्छाते। अपने चौंचों से मार मार के, और उसने रावण को धरती पर पटक दिया। मूर्छा आ गई। उसने कृपाण का प्रहार किया, उसके पंख कट गए।
लेकिन बड़ा प्रसन्न है। इसलिए प्रसन्न है कि आज मैं सच्चा कर्मयोगी बना। अपने कर्म को करते करते भारतीय ललना की लाज बचाने में मेरा शरीर लहू लुहान हो गया। कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जितना कर सकता था उतना मैंने करने का प्रयत्न किया। राम लौटे। आर्त जानकी की उस पुकार पर अपने प्राण देने वाले जटायु को अपनी गोद में उठाया। एक कवि तो कहता है कि बड़ा अच्छा हो गया, जटायु बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि अभी तक भगवान श्री राम को कोई पुत्र नहीं, और जब पुत्र नहीं है तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा महाराज आज तो मैं बड़ा धन्य हो गया। भगवान ने कहा तेरे तो खून निकल रहा है, पंख कट गए, प्राणांत होने वाला है, क्या अच्छा हुआ। बोला मुझे तो इतना आनंद आ रहा है, आपने मुझे आज दत्तक ले लिया, गोद ले लिया, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या भाग्य की बात हो सकती। आपने मुझे गोद में बिठा लिया। जटायु बड़ा प्रसन्न हुआ है। भगवान ने कहा तो जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं। तुमने मेरी पत्नी का रक्षण किया है, ये बात मेरे पिता दशरथ को मत कहना, नहीं तो उनको बड़ा कष्ट होगा कि राम इतना पौरुषवंत नहीं था कि अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, और जटायु ने किया। उसने कहा यदि मैं राम होऊंगा तो अपनी दुर्गति की कथा कहने के लिए रावण स्वयं दशरथ के पास जाएगा, तुम कुछ मत कहना। कितना शौर्य। आर्त भक्त के लिए कोई तैयार हो जाता है, या तो भगवान या भगवान का कोई दूत। चतुर्विधा भजन्तो माम, चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृतनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। एक जिज्ञासु होता है, एक अर्थार्थी होता है, एक ज्ञानी होता है। इनमें से किसी भी मार्ग से चलते हुए, और इस मार्ग को चलते चलते एक दृष्टि मिलती है, वही कि सब वासुदेव है, उस परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस बात को गीता बार बार कहती है। 19वें श्लोक में कहा बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सारे संसार में सबको वासुदेव की दृष्टि से देखने वाला महात्मा बड़ा दुर्लभ है। इन चारों मार्गों से चलने के बाद सब में वासुदेवमयी दृष्टि व्यक्ति को प्राप्त होती है, और वो लोग सारे संसार में लोग द्वंद्व से निर्मुक्त हो जाते हैं, दृढ़ता पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं, और प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतसा। अंतिम श्लोक में कहा कि प्रयाण काल में, मृत्यु के समय में भी उनका जो चित्त है वो बड़ी प्रकार से परमात्मा का ज्ञान रखते हुए संसार से प्रस्थान करता है। अष्टम अध्याय में बहुत कुछ चिंतन करने की बात है, लेकिन उसके संबंध में बहुत विचार नहीं करेंगे। अंतिम श्लोक में भगवान ने 8वें अध्याय में बड़ी अच्छी बात कही। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। अष्टम अध्याय के अंतिम श्लोक में 28, बीच में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनकी व्याख्या लगभग वैसी होगी जो मैं कर चुका हूं। बीच का एक श्लोक बहुत अच्छा है वैसे, 7वां श्लोक 8वें अध्याय का, उस पर जरा सा विचार करते हैं क्षण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा, 28 में से फिर लौट के आपको ले जा रहा हूं। कई बार रिवर्स भी करनी पड़ती ना गाड़ी, इसलिए 7वें श्लोक में आपसे चर्चा कर रहा हूं। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु। आप भजन करते हैं, कोई कहता हूं सवारे ने सांझे रोज 5 मिनट भगवान नो स्मरण करूं छो। खूब खूब धन्यवाद, आपने 5-5 મિનિટ તો કાઢો છો। 23 કલાક સંસાર માટે અને 10 મિનિટ ભગવાન માટે બહુ 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 વધારે કહેવાય। पर भगवान ये कहते हैं कि नहीं भाई, सभी सुबह शाम आप करो पूजन, न करो आपकी मर्जी, लेकिन चलते फिरते सोते जागते जब जब कभी समय मिल जाए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक काल में भगवान का स्मरण करो। वो आपकी पूजा ही है। जो आप 10 मिनट के लिए बैठते हो वो वैधि पूजा है, विधि पूर्वक, और ये श्रद्धा वाली पूजा है, निरंतर चलती है, श्वासों में व्याप्त हो जाती है।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, माम अनुस्मर। उसने कहा महाराज 24 घंटे तुम्हारा ही भजन करेंगे, रोटी कमाने कौन आएगा? मारो घर परिवार संसार कौन चलावशे? भगवान ने कहा नहीं भाई, आधी बात क्यों सुनते हो, पूरी बात सुनो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, बाजार में सड़क पर गाड़ी चलाते काम करते, जब जब आपकी वृत्ति इधर उधर से लौटे तो भगवान की तरफ ले जाओ और युद्ध च का मतलब कर्म करते रहो। युद्ध का मतलब लड़ाई नहीं है, यहां युद्ध का मतलब है कर्मयोग। कर्मयोग करते हुए प्रत्येक काल में जब जब समय मिलता है अपने मन को भगवान की ओर ले जाने का यत्न करना चाहिए। मई अर्पित मनोबुद्धि, उसके बाद धीरे धीरे मन और बुद्धि अपने आप मुझको अर्पित हो जाए। जब और मन और बुद्धि मुझको अर्पित हो जाएंगी तो उसके बाद मामे वैश्यस्य संशयम, तो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में माम एव एष्यसि, तू मुझको ही प्राप्त होगा। अर्जुन ने कहा आपकी बात सच है क्या? भगवान ने कहा असंशयम, संशय मत करो, जो मैं बात कह रहा हूं इसमें संशय मत करो। निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन के अंतिम क्षण सुधर जाएंगे यदि धीरे धीरे मन को भगवान को स्मरण में लगाओगे और अपने कर्म को छोड़ोगे नहीं। वेद में, यज्ञ में, तप में, अंतिम श्लोक, वेद में, यज्ञ में, तप में, दान में जो सारा पुण्य कहा गया है, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, ये सारे पुण्य केवल परमात्मा को जान लेने मात्र से मिल जाते हैं। किसी व्यक्ति ने दान नहीं किया क्योंकि पैसा नहीं था, किसी व्यक्ति ने तपस्या नहीं क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं थी, किसी व्यक्ति ने यज्ञ नहीं किया क्योंकि उसे कर्मकांड के मंत्र नहीं आते थे, किसी व्यक्ति ने वेद नहीं पढ़े क्योंकि उसको संस्कृत नहीं आती थी। उसने कहा हमारा कल्याण होगा क्या? भगवान ने कहा छोड़, चिंता मत कर, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेद में, यज्ञ में, तप में, दान में जो पुण्य है इन सब पुण्यों को तू प्राप्त कर लेगा केवल एक बात से, तत्सर्वमिदं विदित्वा, उस तत् परमात्मा को जान लेने के बाद योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम, वो आद्य परमात्मा का जो दिव्य स्थान है वो उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए परमात्मा का स्मरण अंत तो गत्वा परमात्मा को ही प्राप्त करा देता है और यह जीव ब्रह्म के रूप में हो जाता है। अगर सगुण साकार के उपासक हों तो बार बार भगवान से आने के बाद उनकी सेवा करने के लिए आपको मानव का तन मिलता है। भरतलाल जी ने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो उसको उस प्रकार से वरदान मिल जाता है और उसे संसार में आकर अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम, वो योगी बनकर परम उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है। 9वें अध्याय का नाम तो बहुत दिव्य है। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योगो नाम इसको कहा। अक्षर जो कि जिसका क्षरण नहीं होता, परमात्मा का क्षरण नहीं होता है, व्यक्ति का क्षरण होता है, भवन का क्षरण होता है। भारतवर्ष इतना बड़ा था, उसका क्षरण हुआ, ब्रह्मा उसमें से कट गया, पहले जुड़ा हुआ था। भरत जी का राज्य इंडोनेशिया तक था, भारत कम हो गया। फिर क्षरण हुआ सन 47 में, एक भाग चला गया, पूर्व का भाग चला गया, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया। देशों का क्षरण होता है। व्यक्तियों के क्षरण को तो आप देखते हैं, पहले कितने सुंदर केश थे, फिर कैसे हो गए, फिर कैसे उनको ठीक रखने का प्रयत्न होने पर भी मानते ही नहीं कहीं न कहीं गड़बड़ी दिखाई पड़ जाती है। तो ये सारा क्षरणशील संसार है ना, अक्षर केवल परमात्मा। इसलिए उपनिषद में एक जगह बड़ी अच्छी बात कही याज्ञवल्क्य ने, गार्गी यो वा एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणा, जो इस अक्षर परमात्मा को बिना जाने संसार से चला जाता है वो सबसे बड़ा कृपण। गार्गी यो वा एतद अक्षरम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः, जो संसार में उस अक्षर ब्रह्म को जान कर जाता है वो किसी भी जाति में उत्पन्न हो ब्राह्मण हो जाता है। हम लोगों के अनेक प्रकार के भगवान की पूजा होती है। प्रमुख स्वामी जी महाराज का जो संप्रदाय उसमें अक्षर पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं,
वो भी अपनी वैदिक और गीता से सम्मत पूजा, क्योंकि इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योगो नाम। ध्यान रखना चाहिए सबको कि सनातन धर्म के द्वारा ही अक्षर ब्रह्म की पूजा चली है। 200 वर्ष पहले की पूजा नहीं, ये हजारों वर्ष पहले की पूजा है, सनातन धर्म की पूजा है, किसी संप्रदाय ने उसको प्रदान नहीं किया। इतना ध्यान रहने पर सब में एकता बनी रहेगी, किसी को अभिमान नहीं होगा, अपने कल्ट का अभिमान नहीं, पूरे धर्म का अभिमान होगा, जिससे हिंदू समाज का विश्व में बड़ा कल्याण होगा। 9वें अध्याय को भगवान ने कहा तो राज विद्या राज गुह्यम, इतनी बड़ी विद्या बता रहे हैं तो राज विद्या है। और भगवान ने कहा कि कैसा है ये, बड़ा अद्भुत ज्ञान है। गुह्यतमम, पहले श्लोक में कहा गुह्यतमम, एक होता है छिपा हुआ गुह्य, एक होता है गुह्यतर, एक होता है गुह्यतम। भगवान ने कहा ये तो अत्यंत रहस्य वाला है, एक रहस्य वाला, एक उससे अधिक रहस्य वाला, एक अत्यंत रहस्य से परिपूर्ण। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि, तुझे मैं गुह्यतम अत्यंत गंभीर ज्ञान दे रहा हूं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कही है, गंभीर ज्ञान किनको मिलता है? अनुसूयवे, जो लोग किसी से ईर्ष्या नहीं करते उनको मिलता है। अर्जुन के मन में बड़ी अच्छी बात है कि भगवान का साथ करते करते वासुदेव सर्वमिति जीवन में उतरने के कारण फिर किसी से ईर्ष्या नहीं होती। मुझे तो कई बार ईर्ष्या का शिकार होना पड़ता है, इसलिए मैं आजकल में सम्मेलनों में जाता नहीं। सम्मेलनों में गए, जम्मू में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, बहुत बड़े बड़े महापुरुष आए थे, मेरे लिए सभी वंदनीय थे। अब जब मेरा प्रवचन हो गया तो लोगों ने चिट देना शुरू कर दी, सत्यमित्रानंद को समय दीजिए, सत्यमित्रानंद को समय दीजिए। कन्वीनर बेचारे बड़े परेशानी में पड़ गए। मैंने कहा मैं बोल चुका हूं, मेरा क्रम नहीं है, मुझे समय नहीं मिलना चाहिए, जो और महापुरुष आए उनको समय दीजिए। उसने कहा साहब ये लोग मानते नहीं है, मैं क्या करूं, बाहर निकलूंगा तो ऑडियंस वाले पीटेंगे, इसलिए आपको दोबारा फिर बोलना पड़ेगा। अब जब दोबारा 15-20 मिनट बोला तो जो लोग नहीं बोले थे उनको मेरे प्रति ईर्ष्या हो गई कि इतना अच्छा क्यों बोलता है जिसको दोबारा टाइम मिल गया और हमको मिला नहीं। तो मुझे कई बार इस प्रकार के अनुभव होते, इसलिए मैंने सम्मेलनों में जाना बंद कर दिया। यहां भगवान का साथ करते करते अर्जुन को बड़ा लाभ हुआ। अनुसूयवे, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं, इसलिए भगवान ने कहा मैं तुझे ये गुह्यतम ज्ञान दूंगा। यदि तू किसी के प्रति असूया करता, किसी के गुणों को देखकर, किसी की उन्नति देखकर, किसी की संपत्ति देखकर, किसी की वैभव और प्रतिभा देखकर तेरे मन में ईर्ष्या जग जाती और उसकी तू निंदा में प्रवृत्त हो जाता, तो मैं अर्जुन तुझे ये ज्ञान न देता। इसलिए मैं तुझे ये गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं। और कैसा ज्ञान है? ज्ञानम विज्ञान सहितम। आज भगवान ने एक अद्भुत बात कही कि देख तुझे ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा। जब किसी वस्तु का विज्ञान होता है तो उसके भीतर की वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं। ज्ञान के द्वारा ऊपर का ज्ञान होता है, विज्ञान के द्वारा उसमें छिपे हुए रहस्यों का प्रगटीकरण होता है। अध्यात्म अपने आप में एक अद्भुत विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा धरती, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि को जानते हैं, और अध्यात्म के विज्ञान के द्वारा अपने आप को जानते हैं। अपने आप को जानना बाहर की वस्तुओं की जानने की अपेक्षा बड़ा होता है। इसलिए अध्यात्म अपने आप में बड़ा विज्ञान, उसमें भी उतनी साधनाएं, उतने ही प्रकल्प, उतने ही मार्ग हैं और उतनी ही समय लगाना पड़ता है, बुद्धि की एकाग्रता लानी पड़ती है। भगवान ने कहा ये राज विद्या का ज्ञान पवित्रमिदम उत्तमम। दूसरे श्लोक में कहा बहुत पवित्र है जो मैं तुझे कहूंगा। और इन सारे मार्ग को बताते हुए उन्होंने कहा कि भाई मिलता कैसे है, किसको मिलता है? तो भगवान ने वहां 14वें श्लोक में कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। 14वां नंबर का श्लोक है, 14 चैप्टर 9। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। भगवान ने कहा जो मेरा सतन कीर्तन करते हैं। अभी ध्यान और पूजन की बात बता रहे थे, अब भगवान ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति वेदांत जी का उपासक है, दिन भर कीर्तन ही करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो भगवान के गुणानुवाद का कीर्तन करते हैं।
भागवत की कथा, रामायण की कथा, ये भगवान के गुणानुवाद का कीर्तन है, और भगवान के नाम का ये नाम कीर्तन है। उन्होंने कहा जो लोग सतत रूप से भगवान के गुण अथवा नाम का कीर्तन करते हैं और यतंतश्च, और अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, कितना होता है इस बात की चिंता नहीं, यतंतश्च, गीता प्रयत्न करने पर विश्वास करती है, और दृढ़व्रता, फिर जो जीवन के नियम बनाए उनको तोड़ता नहीं, उनमें दृढ़ता पूर्वक रहता है, व्रती बन जाता है, लेकिन साथ साथ में भगवान से प्रार्थना करता है सफलता देना, नमस्यंतश्च, बार बार विनम्र होकर परमात्मा को प्रणाम करता है, और फिर भक्ति भी करता है कि भगवान मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मैं तो आपकी शरण में हूं, इसलिए आपका गुणगान गा रहा हूं। एक आदमी बार बार किसी के दरवाजे पे जाता था, करोड़पति आदमी था, रोज उसको धक्का दे देता था। 10-15 दिन के बाद उसको दया आई कि ये मानता तो है नहीं। ड्राइवर से बोला मैं तो अपना पर्स भूल गया, निकाल के 10 रुपए दे देना यार, रोज माथा कूट करे छे, आप ही दो ना। 10 रुपए दे दिए। उससे किसी ने पूछा यार तुझे तो 10 रुपए मिल गए, तू तो 1 रुपए के लिए गया था। उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं कि द्वार धनी के पड़े रहो और धका धनी को खाए, तो कबहू धनी निवाजई जो दर छाड़ी न जाए। जो दर को छोड़ के न जाएगा तो धनी परमात्मा परम धनी निवाजई, कभी दया करेगा। भगवान नमस्यंतश्च माम भक्त्या, प्रणाम करेगा, भक्ति करेगा, और नित्य युक्ता उपासते सततम, सदा भगवान की उपासना करता रहेगा, और उपासना करते करते भगवान से कहेगा। भगवान के प्रसंग में आपसे ये बात निवेदन की जा रही थी कि भगवान को नमस्कार करते हुए, उन पर विश्वास रखते हुए हम सब लोगों को अपने जीवन की यात्रा परिपूर्ण करने का यत्न करना चाहिए। यदि भगवान के आश्रम में व्यक्ति बना रहे तो निश्चित रूप से कभी न कभी भगवान को भी ऐसा लगेगा कि ये निरंतर मेरे सामने मुझे देखता है, मुझे भी इसे देखना चाहिए। यो माम पुष्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पुष्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान ने कहा कि वो मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता और मैं उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता। 8वें अध्याय तक हम सब लोग बात कर रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी फिर आपसे चर्चा करनी। 8वें अध्याय से हम 9वें अध्याय में पहुंचे थे, और 9वें अध्याय में आपसे ये चर्चा की जा रही थी कि भगवान राज विद्या का गुह्य उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। जितनी बातें थीं उनमें गुह्यतम बात उन्होंने कही, और सारे संसार में सारे विश्व का रचयिता वही है, ये बात मस्तिष्क में रहनी चाहिए। 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में एक बड़ी अच्छी बात भगवान ने कही, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। असल में वो रुदन कर रहा है इसलिए कि उसको पितामह दिखाई पड़ रहे हैं ना, भीष्म पितामह, उसको परिवार के सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए वो पहले अध्याय में रो रहा था। बीच बीच में संशय उसके अभी तक जगते रहते हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम भीष्म पितामह के लिए रोते हो, ये ठीक बात नहीं, क्योंकि उनके पितामह का पितामह भी मैं ही हूं। पितामहस्य जगतः, अगर जगत का मैं पितामह हूं तो जगत के भीतर बीच में पितामह आए कि नहीं आए। अभी तक अर्जुन ऐसा ही मानता था कि भीष्म पितामह ही सबसे बड़े पितामह, लेकिन आज इन्हें खबर पड़ी कि तो बाप नो बाप न बाप नो बाप। आज ये पता लगा उनको कि आज अरे भगवान जिनके साथ मैं बात कर रहा हूं ये तो पितामह का भी पितामह है। पितामहस्य जगता माता धाता पितामह, मैं जगत का पितामह हूं, जगत की माता हूं, और कभी कभी किसी की माता नहीं होती है तो उसको कोई पालन पोषण करती, उसको धाय कहते हैं। भगवान ने कहा यदि किसी की माता नहीं तो उसकी धाय बनकर मैं उसकी सेवा करता हूं, उसे वात्सल्य देता हूं। अंग्रेजी की भाषा में समझ लें तो नर्स बनकर आपकी सेवा करती है। परमात्मा,
पितामह जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। और पवित्र ओंकार भी मैं ही हूं। जिन वेदों के द्वारा उपासना की जाती है वो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब चारों वेद में ही हूं। कल मैं परसों निवेदन कर चुका हूं, जब कभी भगवान ऐसी बात करते हो तो ये मत समझिएगा कि वो नटवर नागर बोल रहा है या बांके बिहारी बोल रहे हैं या कदम के नीचे खड़े होकर मुरली वादन करने वाले मुरली मनोहर बोल रहे हैं। ये उनका एक दूसरा स्वरूप, वो भी बड़ा अत्यंत कमनीय है, भक्तों के लिए बहुत आनंद देने वाला है। जिनको जिस छवि में आनंद आता है उनको उस छवि का दर्शन और ध्यान करना ही चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं यदि आपने उतना ही मुझको मान लिया तो आपने मुझे सीमित कर दिया। अगर आपने बांके बिहारी मान लिया तो बांके बिहारी के मंदिर तक रहा। अगर आपने द्वारिकाधीश मान लिया तो द्वारिका के आसपास रहा। अगर आपने वृंदावन बिहारी मान लिया तो वृंदावन की लताओं और कुंजों में रहा। यदि आपने माखन चोर मान लिया तो मटकियां ही फोड़ता रहा सारी जिंदगी, वहां से निकलूंगा कैसे? इसलिए भगवान ने कहा वो तुम्हारा बहुत सुंदर बाल्य जो मेरा स्वरूप है उसका एक अपना आनंद है, उसे जरूर ग्रहण करो, लेकिन विवेक और बुद्धि से परमात्मा को व्यापक बनाने का प्रयत्न करो। और वही व्यापक परमात्मा जो आपके चित्र में मुरली मनोहर के रूप में खड़ा होगा, वही परमात्मा आपसे कहेगा कि मैं पितामह हूं विश्व का, मैं सारे संसार का धाता हूं, मैं त्राता हूं, मैं सारे संसार में वेद की ऋचाओं में जिनका वर्णन किया जाता है वे वेद की ऋचाओं के वर्णन करने वाले ऋषि जिसका वर्णन करते हैं वो भी मैं हूं और वेद भी मैं ही। यदि इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो परमात्मा आपको सर्वत्र दिखाई पड़ेगा। हमारी बड़ी कठिनाई है सारे विश्व के लोगों की कि परमात्मा को किसी ने अपने गुरुद्वारे में कैद कर दिया और किसी ने अपने मंदिर में उसे बंद कर दिया, किसी भक्त ने उसे मस्जिद से बाहर नहीं निकलने दिया, तो चौथे ने कहा कि हम तुमको केवल रविवार के दिन खोला करेंगे, बाकी 6 दिन तक तुम चर्च के भीतर बंद रहो। किसी ने परमात्मा को चर्च में, किसी ने मंदिर में, किसी ने मस्जिद में, किसी ने गुरुद्वारे में, इन सब के भीतर उसको बंद कर दिया। और भगवान बड़े प्रसन्न हैं कि भाई आपको मेरे को बंद बनाने में, बंद करने में अगर सुख मिलता है तो मैं बंद हूं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन यदि आप बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो मुझको भी मुक्त करिए और आप भी मुक्त हो जाइए। मंदिर में तो दर्शन अवश्य करिए, अपने अपने देवालय में, लेकिन देवालय से बहुत दूर तक परमात्मा है, विश्व के प्रत्येक कण कण में, अणु अणु में व्याप्त है। ऐसी कोई स्थिति नहीं और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा की उपस्थिति ना हो। ये बात समझ में नहीं आई थी। एक बार एक विद्यार्थी को अपने गुरु से पूछा परमात्मा कहां है? उन्होंने कहा परमात्मा सर्वत्र है। बोला परमात्मा सर्वत्र है तो दिखता क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा बेटा कल सवेरे अपनी माता से 5 किलो दूध ले आना। बड़ा मन में विचार में पड़ गया कि कहां तो परमात्मा का दर्शन कराने की बात और कहां गुरुजी ने कहा कि 5 किलो दूध ले आना। बात करते करते शायद कल खीर खाने की इच्छा हुई होगी, इसलिए कहा दूध ले आना। जिसकी जहां तक दौड़ होती उसको वहीं तक सूझता है। इसलिए उसने दूसरे दिन अपनी माता से कहा कि आज गुरुदेव के लिए दूध ले जाऊंगा। जब वो दूध ले आया, वो जानता था कि गुरुदेव ने मंगाया है तो 1 किलो शायद मुझे मिले, 4 किलो रख लेंगे। प्राय ऐसा आजकल गुरु लोग करते रहते हैं, क्या किया जाए, बड़ी तकलीफ की बात है। लेकिन वहां तुरंत गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ये सारा दूध तुम ही रखो, डालो इसको एक परात में। परात में दूध रख दिया। विद्यार्थी से कहा बेटा इसमें घी ढूंढो, कहां घी कहां है? उसने कहा महाराज घी इसमें तो होना तो चाहिए। तो उन्होंने कहा घी इसमें है कहां, तुम बताओ ना। बोले महाराज इतने ज्ञानी होकर आप पूछते हैं घी, तो घी प्राप्त करने के लिए तो इसको फिर गर्म करके दही बनाना पड़ेगा। दही बनाने के बाद इसको मथना पड़ेगा। मथने के बाद इसमें से नवनीत बटर निकलेगा। उसको गर्म करने के बाद घी बनेगा।
गुरु ने प्रश्न किया तो तुम बताओ कि इस दूध में घी है कि नहीं। हाँ महाराज दूध में घी है, तो दिखता क्यों नहीं? अगर दूध में घी है तो दिखना चाहिए ना। उसने कहा कैसी बात करते हैं, अरे दिखने के लिए तो सारी जितने प्रोसेस है ना, जितनी प्रक्रिया है, इसको पूर्ण करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा परमात्मा सब जगह है, लेकिन जैसे तेरी माँ ने दूध गर्म किया और उसे जमाया दही, तू भी अपनी वृत्तियों को जमा दे एकाग्र में, एकांत में। और जैसे तेरी माँ ने मथानी चलाई, वैसे चिंतन की मथानी चला तो विवेक का नवनीत निकलेगा, और नवनीत को और अपनी प्रज्ञा से उष्णता देने के बाद सारे संसार में तुझे परमात्मा दिखने लगेगा। जैसे दूध में व्याप्त हैगी, वैसे विश्व में परमात्मा दिखेगा। इसलिए परमात्मा ने कहा उस व्यापक परमात्मा को भी देखो और अपने अपने इष्ट देव भगवान को भी देखो। बहुत सुंदर चर्चा करते करते उसने कहा महाराज ये आपका दर्शन होगा कैसे, कोई मार्ग है क्या सरल? तो उन्होंने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जो परमात्मा को चारों ओर से भली प्रकार उसका दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, परितः चारों तरफ से। ऐसी उपासना नहीं कि हाथ से उपासना हो गई तो माला तो कर में फिरे और मनुआ तो जगमाए। हाथ से उपासना हो रही है कि नहीं? माला तो कर में फिरे और मनुआ तो जगमाए। कबीरा साची यूं कहें ये तो सुमिरन नाय। उन्होंने कहा ये तो हाथ का सुमिरना हुआ, चलना हुआ, क्रिया हुई। पर्युपासते का मतलब कि बार बार उन्हीं परमात्मा के संबंध में चिंतन करना। उपासना का अर्थ होता है निकट बिठाना उस परमात्मा को जिसे हम बहुत दूर देखते हैं, जिसे हम किसी एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में देखते हैं, उस परमात्मा को इतने निकट लाएं, इतने निकट लाएं कि ऐसा लगे कि वो मुझसे दूर है ही नहीं। अनन्यास चिंतयन्तो मान। लेकिन बड़ी अच्छी बात कही कि जब भगवान की उपासना करो फिर दूसरे की उपासना ना करो, दूसरों के साथ व्यवहार निभाओ, पर उपासना की दृष्टि से निरंतर अपने मन को परमेश्वर की ओर ही बार बार ले जाने की चेष्टा करो। न अन्यः इति अनन्यः। अनन्य कौन? जो दूसरे को न माने, पूरी तरह से अपने को परमात्मा में समर्पित कर दे। तो उसने कहा हमारा चलो आपकी बात मानता हूं, अर्जुन बड़ा बुद्धिमान है, मेरा और आपका ठीक प्रतिनिधि है। उसने कहा कल से मैं अनन्य भाव से और आपका चिंतन प्रारंभ कर देता हूं, आपकी उपासना प्रारंभ कर देता हूं, और मेरा समय तो पूरा लग गया आपकी उपासना में। फिर मेरे घर के लोगों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा यदि तुम सचमुच ऐसी उपासना करोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे नित्य जुड़े हुए लोगों के लिए योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसका योगक्षेम में चलाता हूं। आप सब बड़े बुद्धिमान लोग हैं, पैसा जमा कर देते हैं, प्रीमियम भरते रहते हैं, इंश्योरेंस वालों पर बड़ा विश्वास होता है। भगवान कहते हैं मैं भी तो वैसा ही विश्वास दिला रहा हूं, मुझ पर भी थोड़ा विश्वास करो। और यहां तो पैसा देने की बात नहीं, यहां तो केवल श्रद्धा पूर्वक उस परमात्मा को अपने निकट बिठाने की बात। निकट बिठाने की बात है बुद्धि को बार बार ये बताना कि जिस जगत में है इसमें काम करना है। लेकिन इससे भी एक परे जगत है जहां हम सब लोगों को जाना है, और उस जगत में केवल परमात्मा की उपासना से ही व्यक्ति का काम चलता है। मैं एक बार लौट रहा था ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर में एयर इंडिया का विमान ऐसा खराब हुआ कि सूचना दी गई कि अगले 24 घंटे तक नहीं मिल पाएगा, केवल 24 घंटे। अब सब यात्री इधर उधर घूमने लगे। मुझे बंबई में हर्षद भाई को सूचना देनी थी कि आप मत आइए क्योंकि मेरा विमान नहीं आ पा रहा है। मेरी कठिनाई थी कि मेरे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो थे, लेकिन वहां सिंगापुर में कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसलिए किसी आदमी ने कहा कि यहां पर एक्सचेंज का एक काउंटर है, आप वहां जाइए, और वहां जाएंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया का डॉलर ले लीजिए और सिंगापुर का डॉलर आपको मिल जाएगा। आप फिर किसी
बूथ पे जाइए और वहां से आप टेलीफोन कर सकते हैं। मैंने इस क्रिया को पूर्ण किया और मैंने सूचना दे दी। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। हम सब लोगों का जितना जगत का व्यापार है ना, जगत के सिक्के, जगत की जितनी करेंसी है, ये बड़ी तकलीफ है कि परमात्मा के यहां नहीं चलती। जैसे ऑस्ट्रेलिया का डॉलर सिंगापुर में नहीं चला, इसलिए जगत का आपका बड़े से बड़ा व्यवहार भी परमात्मा के सरकार की जो करेंसी है उसके साथ जमता नहीं। इसलिए जैसे यहां आप एक्सचेंज कराते हैं, भगवान ने कहा तुम अपने कर्म रूपी नोट को तुम मेरे अनन्यता रूपी बैंक में दे दो, एक्सचेंज करने के बाद योगक्षेम रूपी दूसरा नोट में तुमको दे दूंगा, जो इस लोक में नहीं चलता वो परलोक में चलता है। प्रयास करने का, केवल थोड़ा सा अभ्यास करने से व्यक्ति इन सारी गहन बातों को अपने जीवन में उतारने का यत्न कर सकता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक व्यक्ति को इस पर बड़ा भरोसा हो गया। उसने सोचा कि मैं काम भी क्यों करूं, अब मैं पूरी तरह से परमात्मा के लिए ही समर्पित हो जाऊंगा। देवी के मंदिर में गया, सप्तशती का पाठ करने लगा, नवारण मंत्र का जप करने लगा और बड़ी तल्लीनता से। नवरात्रि के दिन थे, कोई भी वहां आता, बड़े साधारण लोग थे, कोई उस ब्राह्मण को कुछ चढ़ाता नहीं। लेकिन जगदम्बा के मन में विचार आया कि 9 दिन पूरा होने के बाद जब ये बेचारा अपने घर जाएगा, परिवार के लोग पूछेंगे अनुष्ठान करके आए इतने बड़े मंदिर में कुछ मिला कि नहीं मिला। वो भक्त बिल्कुल विचार नहीं कर रहा है अपने लिए, वो तो बड़े आनंद के साथ पाठ करता है, उसको तो विश्वास है ना, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जगदम्बा के मन में विचार आया कि इसको कुछ मिलना तो चाहिए। इसलिए जब वो कहीं बाहर गया था जल आदि पीने के लिए, इतने में मंदिर से एक ध्वनि आई कि 9 दिन के बाद में इसको 1000 रुपए तो मिलने चाहिए, 1000 रुपए कोई देगा। एक व्यक्ति वहां भीतर पहुंचा, पंडित तो बाहर गया हुआ है, उसने सोचा कि नवरात्रि के दूसरे दिन इसको 1000 रुपए मिलने वाले, क्योंकि मंदिर में से आवाज आई, झूठी तो हो नहीं सकती। वो आया, उसने कहा पंडित जी नवरात्र के दिन मैं आपको 500 रुपए भेंट दूंगा, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन शर्त यही है कि जो कुछ आपको चढ़ेगा आप उसे नहीं लेंगे। उसने कहा भाई साहब मुझे तो 1 रुपया भी चढ़ने वाला नहीं, क्योंकि मैंने इस दृष्टि से अनुष्ठान किया ही नहीं। उसने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो जो चढ़े आप ले जाइएगा, मुझे क्या है। उसने सोचा 500 रुपए इनको चढ़ा दूंगा, 1000 मिलेगा, सेंट परसेंट फायदा होने वाला हो तो कौन व्यापार नहीं करेगा। 100% व्यापार था। अब जब वो नवरात्रि का दिन पूर्ण हुआ, उस व्यक्ति ने 500 रुपए पंडित जी की पोथी पर चढ़ा दिए। बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा, बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा, सोचता रहा कि 1000 की बात हुई थी, अब गिरेंगे नोट, मैं उठाऊंगा चल दूंगा। लेकिन बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी जब उसको 1000 रुपए नहीं मिले तो उसको बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, इसलिए उसने देवी को अपने पैर मार दिया। जैसे देवी की प्रतिमा को स्पर्श हुआ पैर, तो पैर उसका चिपक गया। जब पैर चिपक गया तो बहुत चिल्ला रहा है कि बड़ा कष्ट हो रहा है, मां जल्दी छोड़ो। आवाज आई कि 500 रुपए पंडित को दे दो तब पैर छूटेगा, नहीं तो छूटने वाला नहीं। बेचारे को जबरदस्ती जेब में से 500 रुपए चढ़ाने पड़े। कान में माता ने कहा कि तूने बड़े विश्वास पूर्वक योगक्षेमम वहाम्यहम् के ऊपर विश्वास किया, इसलिए मुझे चिंता हुई कि तेरा घर परिवार कैसे चलेगा। इसलिए इस कंजूस के पास तो बहुत पैसा था, सीधे सीधे देता नहीं, इसलिए मुझे कुछ युक्ति करनी पड़ी। अब बड़े मजे में तुम ले जाओ और आनंद के साथ रहो। मैं ऐसा नहीं करता हूं, कहता हूं कि आप भी काम मत करिएगा और कोई आपको दे जाएगा। लेकिन ये बड़ा प्राचीन दृष्टांत है कि यदि व्यक्ति के मन में भगवान के ऊपर इतना विश्वास हो जाए तो उसके योगक्षेम की लौकिक व्यवस्था भी करता है। और केवल लौकिक व्यवस्था अर्थ मत करिए, ये तो प्रारब्ध से संसार में बहुत लोगों को मिल जाता है। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जब आपकी बुद्धि केवल माया में लिपटी होती है
तब परमात्मा अपने से योग कराने के लिए आपके भीतर वैराग्य उत्पन्न करा देता है। जब आपके भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है तो आपके जीवन का संरक्षण कैसे चले, तो आपके जीवन में उस वैराग्य के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के दिव्य उपायों का सर्जन वो भी परमात्मा कर देता है। लोक की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से, जिस दृष्टि से भी आप जानना चाहें, एक बार अनन्यता भगवान के चरणों में होनी चाहिए, भगवान के प्रति होनी चाहिए। मैं जगत में जरूर कार्य करूंगा, पुरुषार्थ करना बंद कभी मत करना, क्योंकि गीता कर्मयोग शास्त्र, और उसके साथ में कर्मयोग को, कर्म को शुद्ध रखने के लिए परमात्मा ने बड़ी कृपा करके और बीच बीच में भक्ति और उपासना की बातें कह दी हैं, जिससे आदमी का मन तरल बना रहे। यदि व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो उसका शरीर, जो जीवन है, वो शुष्क और नीरस हो जाता है, और नीरसता संसार में किसी को अच्छी लगती नहीं। अगर नीरसता होती तो परमात्मा ने इतना पानी क्यों बनाया होता? कभी आपने विचार किया? भूगोल आपने पढ़ा होगा, उसमें 3/4 पानी है और केवल धरती 1/4 भाग है। मैंने एक दिन विचार किया कि परमात्मा ने 3/4 भाग में जल क्यों बनाया, तो भीतर से उत्तर मिला कि आदमी को रसपूर्ण जीवन चाहिए और ये जल रस का स्वरूप है, इसलिए परमेश्वर ने इतना अधिक जल दिया। अपने जीवन की नीरसता का निरसन करने के लिए हम सब लोगों को अनन्य भाव से भगवान के चरणों में प्रीति करनी चाहिए। उसने कहा, महाराज अनन्य भाव से आपकी भक्ति करें तो भी कुछ करना पड़ेगा क्या? तो भगवान ने कहा कि तुम 26वें श्लोक में देख लो क्या करना पड़ेगा, कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु प्रहर्षणम अश्नामि प्रयतात्मनः। अगर आप बहुत धनी आदमी हैं तो आप सोने की थाल में भगवान के लिए व्यंजन बनाइए, जाइए नाथ द्वारा में 56 भोग लगवाइए, बड़ा अच्छा है। लेकिन किसी आदमी ने कहा मैं अनन्य भाव से भक्ति करूंगा लेकिन मैं पैसा वाला नहीं हूं, तो भगवान ने कहा देख ऐसा कर, जब ज्यादा बहुत गरीबी आ जाए, एक महात्मा ने इसका नया अर्थ किया, वो मैं बता रहा हूं। अभी तक आप यही समझते रहे कि तुलसी का पत्र चढ़ा दीजिए, बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए, मैं भी ऐसा ही मानता था। लेकिन जब फिर से इसके ऊपर विचार किया एक संत के साथ, तो उसने कहा कि नहीं भाई, आदमी को कहीं जाना ही न पड़े और वो खाली पत्रम, भगवान को लेटर लिख दे। आप पत्र को क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं, संस्कृत में उसे पत्रम कहते हैं। भगवान ने कहा रे तुलसी दल भी मत तोड़ के ला और बिल्व पत्र भी मत ला, तू तो खाली इतना कर कि जब तेरे को बहुत इच्छा हो जाए अनन्य भाव से तो मुझको एक बहुत अच्छा लेटर लिख दे, पत्रम। फिर उसने कहा महाराज पत्र से आप नहीं आए तब क्या होगा? तो उसने कहा फिर ऐसा करना, प्रतीक्षा करना थोड़ी, जब बादल आए ना बहुत नजदीक नजदीक, तो उसमें से जल जब बरसने लगे तो उन तोयम, उस पानी से कह देना कि मेरा संदेश भगवान को दे दे। वसंत की ऋतु आ जाए तो खिलते हुए फूलों से कह देना कि मेरा संदेश भगवान को कह देना। पत्रम पुष्पम, फलों से कह देना, जल से कह देना। दूसरा अर्थ महापुरुष ने किया कि आपको यदि बहुत मूल्यवान वस्तुएं उपलब्ध नहीं है तो तुलसी दल मात्रेण और जलेन चुलुकेन च। भगवान कितने में प्रसन्न होता है? गिलास दो गिलास नहीं चाहिए, हमारे यहां हिंदी में उसको कहते हैं चुल्लू भर पानी, थोड़ा सा अंजुली भर के, एक अंजुली जल और तुलसी पत्र। और इसीलिए आपने देखा कि जब सूर्य की उपासना करते हैं तो प्रायः सूर्योपस्थान करते समय आदमी के पास जलपात्र भी हो तो वो अंजलि से ही भगवान सूर्य को जल अर्पित करता है। नहीं तो हो सकता है कि लोग अपना ड्रम उठा लाएं, उसमें भर के भगवान को अर्पित करें। बड़ी सुविधा हो तो रबड़ का पाइप लगा ले, हाथ में पकड़ ले, घंटों उसमें से पानी डालते रहो, आदित्याय नमः भास्कराय नमः बोलते रहो, कौन मना करता है। लेकिन जब सूर्योपासन संध्या में करते हैं तो उसमें जगतस्थु खश्च जब बोलते हैं तो अंजलि से लेकर जल देते हैं, क्योंकि सबको मालूम है वैदिक युग से कि परमात्मा थोड़े में प्रसन्न होता है,
दुनिया बहुत ज्यादा दो, बहुत ज्यादा दो तो प्रसन्न होती है, और निरंतर देते रहो तो प्रसन्न रहती है। आपने 99 बार दिया तो प्रसन्न है, और एक बार नहीं दिया तो फिर आपसे बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। परमात्मा को आपने एक बार भी नहीं दिया और केवल अंजलि से जल दिया तो भी परमात्मा आपका रक्षण अव्यक्त रूप से करता रहता है। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। और एक बार फर्स्ट क्लास में मैं जा रहा था, एक बड़ा कुतर्की व्यक्ति मिल गया। उसने कहा महाराज इसका अर्थ तो ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। मैंने कहा तो आप बताओ क्या है। कहते हैं भगवान को हुक्का बहुत अच्छा लगता है, स्मोकिंग बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा वो कैसे। बोला पत्रम तमाकू ना पत्ता અને એના ફૂલ પણ સાથે, પછી પત્રમ પુષ્પમ એટલે નારિયેળનો પછી ફળ, પછી એમાં પાણી, હુક્કો તૈયાર થઈ ગયો ને। અને કે જે હુક્કો ભગવાનને અર્પિત કરે એના સાથે ભગવાન બહુ ખુશ રહે છે। मैंने कहा भाई तेरे जैसा मूर्ख संसार में कोई दूसरा मिलने वाला नहीं। कहां की बात और कहां लगाने लगे। तो लोग अपने व्यसनों के समर्थन में भी शास्त्रों का अर्थ करने में आजकल पीछे रहते नहीं। हम सब लोग चाय पीते हैं ना, एक श्लोक इसमें आया 11वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम। हिंदी में हम सब लोग उसको चाय लिखते हैं, गुजराती वाले उसको चाह लिखते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि भगवान कहते हैं कि सारी दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है, सर्वस्य चाहम। चाय से बढ़ के कुछ अच्छा नहीं। तो अपने अपने व्यसन के समर्थन में भी लोग कई बार शास्त्रों के अर्थ करते हैं, पर वास्तव में जो आचार्यों ने अर्थ किए हों, सत्पुरुषों ने अर्थ किए हों, ज्ञानियों ने अर्थ किए हों, सेंट्स ने अर्थ किए हों, सीकर्स ने किए हों, उनको ही हमें अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, हाँ, पत्रम पुष्पम फलम योमम यो में भक्त्या प्रयच्छति। एक बड़ी अच्छी बात कही। क्रिया तो अच्छी है, लेकिन क्रिया के साथ भक्ति न हो तो उसका लाभ नहीं होता। इसलिए जब भी कभी भगवान को ये छोटी छोटी वस्तुएं भी अर्पित की जाएं, उनके साथ भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा भक्ति देखता है, वस्तु नहीं देखता है। हमारी बड़ी कठिनाई कि हम सब लोग जन्माष्टमी को, रामनवमी को, शिवरात्रि को, बड़े बड़े पर्वों में, कथा में, और जैसे भी खूब सजावट की गई है, धन्यवाद देता हूं टक्कर जी को। लेकिन अगर मानो कभी ये बिल्कुल सादे ढंग से होता तो भी भगवान उतने से भी प्रसन्न हो लेते, क्योंकि परमात्मा व्यक्ति के मन की भावना और भक्ति देखते हैं। इसलिए गीता ने कहा भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो समर्पण करता है और उसके कारण में भक्ति से अत्यंत प्रभावित होने के बाद अश्नामी, उसे ग्रहण करता हूं, प्रयतात्मनः, बहुत प्रसन्न होकर ग्रहण करता हूं। पंजाब में एक धन्ना जाट हो गया है, उसकी वहां बड़ी कथा प्रचलित है। उसने केवल बाजरे का एक रोटला बनाया था, गुड़ रख दिया था, रोज भगवान से प्रार्थना करता था ग्रहण करिए। कई दिन तक ग्रहण नहीं किया, पर उसने भोजन नहीं किया। रोज विचार करता कि आज अच्छा नहीं बना है, कल अच्छा बनाएंगे। और उसकी सारी भावना उस एक छोटी सी बाजरे की रोटी में भक्तिपूर्वक इतनी समा गई कि भगवान को विवश होकर और आकर के पूछना पड़ा कि धन्ना जाट तूने खाया नहीं? बोला महाराज मैंने आपको जब तक खाते नहीं देखा, मैं खाऊं कैसे। लोगों ने तो कहा था कि भावपूर्वक खा लेते हैं, मैं बड़ा मूर्ख हूं, मूढ़ हूं। मुझे ऐसा लगा कि भावना से आपने खाया तो मुझे कैसे पता लगेगा। इसलिए मैंने सोचा जब तक आप अपने हाथ से कौर नहीं तोड़ेंगे तब तक मैं खाऊंगा नहीं। भगवान ने कहा अरे मर जाएगा भूखों, ला मैं तेरा ये बाजरे के रोटले में से खाता हूं। और भगवान ने उस गरीब आदमी की इज्जत बढ़ाने के लिए, उसे यश देने के लिए, उसके अंतर के प्रेम को स्वीकार करने के लिए अश्नामी प्रयतात्मनः, मैं प्रसन्न होकर उसको ग्रहण कर लेता हूं। अर्जुन ने कहा महाराज भक्ति तो हो, लेकिन जीवन में पाप हो तो क्या होगा। बड़ी विचित्र बात, भक्ति भी हो और पाप भी हो, दोनों कैसे होंगे। उसने कहा मानो इस जन्म में उसका जीवन कुछ सुधरने लगा, लेकिन भक्ति करते करते उसको ज्ञात हुआ कि मैं पूर्व जन्म में मैंने बहुत पाप किए,
और उन पापों का चिंतन करके उसको बड़ी व्यग्रता और परेशानी होने लगे, बहुत वरी करने लगे, तो क्या होगा? भगवान ने कहा रे तुम चिंता मत करो। अग्रिम श्लोक में भगवान चर्चा करते हुए 29 श्लोक में कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सहा। साधारण नहीं, अपिचेत सुदुराचारो, यहां सु शब्द का अर्थ लगाया। दुराचारी आदमी हुए तो ठीक बात है, लेकिन किसी आदमी ने दुराचार की सीमा ही पार कर दी हो तो उसने, और यदि वो मेरे पास आ जाए और अनन्य भाग, फिर अनन्य शब्द का प्रयोग किया कि भजते माम अनन्य भाग। जो व्यक्ति अनन्य होकर पापी होने के बाद भी मेरा भजन करे तो पाप की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसको यह चिंता करनी चाहिए कि पाप का मोचन करने वाला ज्यादा सामर्थ्यशील है, और भगवान का नाम है अघमोचन। अघ माने पाप, मोचन माने छुड़ाना वाला। जब भगवान का यह नाम अघमोचन है तो भगवान को भी अपने नाम की लज्जा रखने के लिए व्यक्ति को पाप मुक्त करना पड़ता है। लेकिन अनन्य भाव से भक्ति करते हुए पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान की शरण में जा सकता है, उसे निराश नहीं होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमें हमें जिंदगी सुधरवानी नहीं, केम 70-80 वर्ष सुधी तो मैं पाप કર્યા છે। भगवान कहते हैं अरे तुम 90 वर्ष तक करो ना, 80 वर्ष की क्या बात। लेकिन उसके बाद जब सुधरो तो ऐसा सुधरो कि अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करते हुए, और फिर उसके बाद कहो कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि आप भगवान के पास पहुंच गए। जब पहुंच गए तो भगवान कहता है कि अब मैं तुम्हारे दुराचार को नहीं देखूंगा। तुमने मुझे देखा, मैंने तुम्हें देखा, और उसके बाद मैं तुम्हारे पापों के ऊपर मैंने एक पर्दा डाल दिया। प्रमाण मिलता है गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में कि भगवान कहते हैं कि राहत न चित्त प्रभु चूक किए की, करत सुरत 100 बार हिए की, ये ही अगबधेउ व्याधि जिमि बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचायली, सोई करतूति विभीषण केरी, कि सपन हूं सोन राम ही हेरी। रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पापी है और मन में उसको अपने पाप से पीड़ा हुई और उससे छुटकारा चाहता है, तो उसी समय भगवान उसके हृदय को देखते हैं, उसके कर्म को नहीं देखते हैं। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, जो उससे चूक हो गई, भूल हो गई, भगवान उसको अपने चित्त में नहीं रखते। करत सुरत 100 बार हिए की, वो 100 बार देखते हैं कि इसके हृदय में कौन सा विचार चल रहा है। कर्म हो गया, कोई परिस्थिति ऐसी आई, कोई वृत्ति ऐसी आई, कोई क्षण ऐसा आया कि अपने से भूल हो गई, लेकिन उसके बाद जब सुधरने का मन में विचार जागा तो भगवान आपके चित्त के साक्षी बनकर और आपकी सहायता करते हैं। बाली ने कुछ अपराध किया था, वैसा ही अपराध भूल से सुग्रीव से भी हो गया। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने उसो न राम ही हेरी। भगवान श्री राम ने उसके मन का विचार देखा कि मनुष्य है, जीव है, इसमें स्खलन है, कभी गलती हो जाती है, लेकिन इसकी गलती करने की इच्छा नहीं, इसका विचार वैसा नहीं, तो भगवान उसे क्षमा कर देते। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्यः। भगवान ने कहा जब मैं उसको अच्छा मानता हूं तो तुम्हें कहां से अधिकार मिल गया कि उसे बार बार पापी 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 कहकर तुम उसका तिरस्कार करो। गांधी जी कहते थे पापी का तिरस्कार मत करो, पाप का तिरस्कार करो, क्योंकि व्यक्ति जो आज बुरा है वो कल को अच्छा हो सकता है। और एक बार मैंने और आपने किसी के प्रति ऐसी धारणा बना ली तो हम निरंतर उसी धारणा से उस व्यक्ति को देखकर अपने ही मन को कलुषित करने का प्रयत्न करेंगे, उससे उसकी हानि होने वाली नहीं। इसलिए भगवान ने कहा जिसने अपने जीवन को व्यवस्थित करने का, ठीक बनाने का, अच्छे मार्ग पर चलाने का संकल्प कर लिया हो, साधु रेव समंतव्यः, उसको साधु ही श्रेष्ठ ही मानना चाहिए। हमारे यहां साधु शब्द किसी वेश का वाचक नहीं है, हमारे यहां साधु का अर्थ होता है जिसका जीवन सदाचार से संपन्न।
जिसमें सद्गुण प्रकट हो, जो भगवत भाव संपन्न हो, जिसमें परोपकार की भावना हो, जिसमें स्वार्थ रहित राहित्य हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति भगवान के दरबार में साधु के रूप में माना जाता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, अगले श्लोक में भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा कि भगवान वो पापी जिसको आप साधु कहते हैं वो कितनी देर में साधु बनेगा? तो भगवान ने अग्रिम श्लोक में कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी है न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन को बार बार भगवान विश्वास दिलाते हैं, बार बार प्रतिजानी ही, मुझ पर विश्वास करो। कि वो व्यक्ति जिसने पाप को छोड़कर भगवान की ओर चलने का संकल्प कर लिया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत महात्मा हो जाता है, वो तुरंत धर्मात्मा होता है। क्षिप्र का अर्थ होता है तुरंत, बिल्कुल एट वंस, तत्काल वो हो जाएगा। और भगवान कहते हैं, इसलिए संसार में पाप परायण लोगों को भी गीता अपने पास बुलाती और कहती, तुम हमारे पास आओ, चिंता मत करो, बुरा जीवन जी चुके हो तो जी चुके होगे, अब किसी प्रकार का मन में पश्चाताप बिना किए हुए आज से अपने को सुधारने का प्रयत्न कर लो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, दुनिया तुम्हें धर्मात्मा माने न माने, मैं तुम्हें धर्मात्मा बना दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। उसने कहा, हमारा आपके धर्मात्मा मान लेने से मेरा क्या बनने वाला है? बहुत सीधी सीधी बात करता है अर्जुन। कहता है, आपने धर्मात्मा मान लिया तो मुझे क्या मिला? तो बोले, मैं तुझे धर्मात्मा मानूंगा और तुझे दूंगा क्या? शाश्वत शांतिम निगच्छति, तुझे सदा सदा की शांति मिलेगी। शाश्वत शांति, शांति तो मिलती है, खूब आदमी प्यासा हो तो ठंडा सा पानी पिलाइए तो शांति मिलती है, थके हुए व्यक्ति को पंखा दे दीजिए तो शांति मिलती है, लेकिन शाश्वत शांति नहीं। ये सब बड़ी क्षणिक शांतियां हैं। अगर ये सब शांति से आपका काम चल जाता तो न मुझे गीता पढ़नी पड़ती, न आपको सुननी पड़ती। गीता पढ़ने और सुनने का अर्थ ये है कि व्यक्ति के भीतर कभी कभी वो शांति टूटती है। वक्ता के भीतर भी कम होता होगा, श्रोता में ज्यादा होता होगा, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं। मैं अपने को खूब पढ़ने की चेष्टा करता हूं। जब अपने से कोई बहुत बड़ा विद्वान और शास्त्र का पंडित मिल जाता है, तब 2-4 क्षण तक मेरी भी शांति भंग होती है कि कहीं शास्त्रार्थ करने लगा, अपने पराजित हो गए, तब क्या होगा। इसलिए ये शांति परमात्मा ही दे सकता है। विश्व की कोई भी परिस्थिति और उपलब्धि व्यक्ति को परा शांति का दर्शन नहीं करा सकती। इसलिए भगवान कहते हैं, व्यक्ति मेरे पास आए, मैं उसे पापों से छुटकारा दिलाऊंगा। छुटकारा दिलाने के बाद में इतना ही नहीं, मैं उसको उपाधि भी दूंगा। पुराने जमाने में अंग्रेज लोग जो ज्यादा अंग्रेजों के पास बैठते उठते थे, उनको खान साहब, राय बहादुर राय साहब की उपाधि देते थे। भारत स्वतंत्र हो गया तो अच्छे लोगों को और सरकार के साथ संबंध रखने वालों को पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे दिव्य उपाधियां मिलती। इनका महत्व है, देश के लिए उन्होंने काम किया होता, योग्य व्यक्ति होते हैं। भगवान ने कहा, तू पाप छोड़कर मेरे पास आएगा तो मेरा भी तो मन करेगा कि उपाधि दूं, तो मुझे धर्मात्मा की उपाधि में तुझे दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और आंतरिक रूप से कुछ को लाभ तुझे क्या होगा? शाश्वत शांतिम निगच्छति, तुझे शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। कौन्तेय प्रतिज्ञानी है। अर्जुन, तू कुंती का पुत्र है, इसलिए विश्वास कर, तेरी मां का मेरे ऊपर बहुत भरोसा है। तू उनका बेटा है, इसलिए तुझे भी मेरे ऊपर उतना ही विश्वास करना चाहिए। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त बन जाने के बाद उसका विनाश होगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी विनाश को प्राप्त नहीं करता है। बड़े बड़े बैंक, हमारे यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे बैंक हैं, उनको फेल होने का डर रहता है, लेकिन रिजर्व बैंक ने पूरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1000-2000 ब्रांचेस को पूरी तरह से गारंटी दी हुई है। और उसके करोड़ों जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सब उसमें पैसा जमा करते हैं, रात को बहुत अच्छी तरह से सो जाते हैं। भगवान कहता है, अपने कर्म को मेरे बैंक में जमा कर दो, धर्मात्मा का पासबुक दूंगा, शाश्वत शांति तुमको मिलेगी और तुम्हारा पैसा और तुम्हारी संपत्ति न नश्यति, कभी नष्ट नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं।
भगवान जब इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हो तो भी उसी की शरण में जाना ये ज्यादा अच्छी बात है। लोगों के साथ व्यवहार निभाइए। जगत की जो ड्यूटी परमात्मा ने दी है, वर्क इज वर्शिप, ऐसा मानकर कर्म को भी पूजा मानिए।